अल्फाजों की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज की कहानी का शीर्षक है अधूरा प्यार। एक लड़की की अधूरी कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने खामोशी को ही अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। हमेशा शांत रहना, ना किसी से बोलना, सिर्फ खुद में रहना। पर कहा जाता है ना कि हर किसी के जीवन में एक ना एक दिन जरूर कोई आता है। उसके जीवन में भी एक इंसान आया जो कि एक हवा की तरह आया, कुछ पल ठहरा और चला गया। लेकिन उसकी वो बातें, वो यादें उस लड़की के जीवन में हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को सुनते हैं। छोटे से कस्बे में रहती है अनन्या, सीधी, शांत और अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली लड़की। उसके चेहरे पर अक्सर मुस्कान होती थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा खालीपन। माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता की सख्ती ने उसे बोलना कम और सहना ज़्यादा सिखा दिया था। अनन्या ने बहुत जल्द समझ लिया था, इस दुनिया में लड़कियों को ज़्यादा सपने देखने की इजाज़त नहीं होती। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव अलग था, ज़्यादा बोलता नहीं, पर जब बोलता तो सीधे दिल में उतर जाता। एक दिन उसने अनन्या से कहा, तुम हंसती कम हो, पर जब हंसती हो तो लगता है जैसे कोई टूटा हुआ गीत पूरा हो गया हो। वह पहली बार शर्माई। किसी ने पहली बार उसके दर्द को बिना बताए समझ लिया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। किताबों की बातें, सपनों की चर्चा और खामोशी, बैठकर भी सब कुछ कह देना। अनन्या को कब आरव से प्यार हो गया उसे खुद पता नहीं चला। वह रोज सोचती, क्या यह कहना सही होगा, पर हर बार वह डर जाती। अगर उसने मना कर दिया तो क्या। आरव भी उससे कुछ कहना चाहता था, पर हालात आड़े आ गए। घर की जिम्मेदारियां, बीमार माँ और नौकरी की मजबूरी। एक दिन आरव ने कहा, मुझे शहर छोड़कर जाना होगा, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे बहुत दूर जाना होगा। अनन्या कुछ बोल न सकी। वह मुस्कुराई जैसे कुछ टूटा ही न हो। उस रात उसने पहली बार तकिए में मुंह छिपाकर रोया, इतना कि सुबह उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। आरव चला गया। फोन कभी कभी आता, फिर धीरे धीरे कम हो गया। अनन्या ने उसे कभी नहीं रोका, ना कभी कोई शिकायत की। वह सोचती थी कि जिसे अपना बनाना हो उसे बांध कर नहीं रखा जाता। कुछ सालों बाद अनन्या की शादी तय हो गई। उसने विरोध नहीं किया। पिता की आंखों में राहत थी। शादी से एक हफ्ते पहले आरव का संदेश आया, क्या तुम खुश हो? अनन्या ने जवाब दिया, हाँ। और पहली बार झूठ बोलने पर उसे लगा जैसे उसने खुद को ही धोखा दे दिया। शादी से 2 दिन पहले आरव उससे मिलने आया। दोनों आमने सामने बैठे रहे। बहुत कुछ कहना था, पर शब्द साथ छोड़ चुके थे। आरव बोला, अगर उस दिन मैं रुक गया होता। अनन्या ने बात काट दी, कुछ मत कहो, जो होना था हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या की शादी हो गई। ससुराल में वह सब कुछ निभाती रही, एक अच्छी बहू, एक समझदार पत्नी। पर हर रात वह छत की ओर देखती हुई सोचती, कुछ प्यार बिना कहीं भी मर जाते हैं। सालों बाद खबर आया कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी है। अनन्या कुछ देर तक चुप रही, न रोई न चीखी। उसने बस अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें आरव के नाम लिखे थे और लिखे थे उसमें अनकहे शब्द। उस रात अनन्या ने आखिरी बार लिखा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, पर हर दुआ में तुम मेरे थे। मेरे प्यार अधूरा रह गया पर सच्चा था। उसने डायरी बंद की, आंसू पोंछे और अगली सुबह फिर वही जिंदगी जीने लगी। कुछ प्यार मुकम्मल होकर भी खोखले होते हैं और कुछ प्यार अधूरे होकर भी उम्र के साथ चलते हैं। हर प्यार का मिलना जरूरी नहीं होता, पर हर सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। आरव की मौत की खबर सुनने के बाद अनन्या पूरी रात नहीं सो पाई। आंखें बंद करती तो आरव की आवाज़ सुनती। वह छत को घूरती रही, आंसू तक नहीं निकले। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि रोना भी हार मान लेता है। अपने पास बैठे पति को देखा, एक अच्छा इंसान, ईमानदार, जिम्मेदार, लेकिन दिल से अनजान। अनन्या ने मन ही मन कहा, कुछ सच जिंदगी में कहे नहीं जाते और कुछ जिंदगी भर कहे नहीं जा सकते। दिन बीतते गए। अनन्या हर जिम्मेदारी निभाती रही, रिश्ते, मुस्कान, सब कुछ।
लेकिन रातें भारी थी। हर रात वह पुरानी डायरी खोलती जिसमें आरव के लिए लिखे अनकहे शब्द थे। एक पन्ना पर लिखा था, अगर तुम कभी चले गए तो मैं जिंदा रहूंगी पर पूरी नहीं। वह पन्ना पढ़कर पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। तकिए ने उसका सारा दर्द सोख लिया। कुछ साल बाद अनन्या माँ बनी। उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम काव्या। बेटी को गोद में लेते हुए उसकी आंखों में पहली बार सुकून उतरा। उसने काव्या के कान में फुसफुसाया, तू पूरी जीना, वो सब भी जीना जो मैं नहीं जी पाई। काव्या उसकी उम्मीद बन गई। काव्या बड़ी होने लगी। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ क्या आप पापा से बहुत प्यार करती हो? अनन्या चुप हो गई, फिर बोली, सम्मान करती हूँ बेटा। काव्या ने मासूमियत भरे शब्द से कहा, और प्यार? अनन्या फिर मुस्कुराई, प्यार हर बार एक जैसा नहीं होता। उस रात अनन्या देर तक देखती रही, रोती रही। बेटी के सवाल ने उसके पुराने जख्मों को कुरेद दिए। एक दिन अचानक आरव की माँ का फोन आया, बेटी क्या तो मिल सकती हो? मुलाकात में आरव की माँ ने एक पुराना लिफाफा दिया। यह आरव ने मरने से पहले लिखा था तुम्हारे लिए। वह खत था। खत में लिखा था, अनन्या मैं तुमसे कभी नहीं कहा क्योंकि मैं डरता था कहीं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल न हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इतना कि तुम्हें खोने से ज़्यादा मैं तुम्हें बांधने से डरता था। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं नहीं हूँ, पर मेरा प्यार है और हमेशा रहेगा। तुम खुश रहना और पूरी रहना। खत पढ़ते पढ़ते अनन्या बेहोश सी हो गई। यह पहला सबूत था कि उसका प्यार एक तरफा नहीं था। अनन्या को एहसास हुआ वो दोनों डरे हुए थे। उसने उनमें कहने की हिम्मत नहीं थी और आरव ने छीनने की। और इसी डर ने प्यार को अधूरा छोड़ दिया। उस रात अनन्या ने डायरी जलाई नहीं, उसने उसे सीने से लगा लिया। अनन्या ने पहली बार आईने में खुद से कहा, मैं अब अधूरी नहीं रहूंगी। उसने मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया। उन लड़कियों से मिलने लगी जो अपने जज्बात दबाकर जी रही थी। उसने एक छोटा सा काउंसलिंग सेंटर खोला जिसका नाम था पूरा। अनन्या लड़कियों से कहती, अगर किसी से प्यार है तो डर कर मत जियो, प्यार कमजोरी नहीं होता। कई लड़कियों की जिंदगी बदली। अनन्या को लगा शायद यही उसका मकसद था। एक शाम काव्या ने कहा, माँ आप अब पहले से ज्यादा मुस्कुराती हो। अनन्या ने बेटी को गले से लगाया। आंखें नम थी पर दिल हल्का। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, आरव अब मैं पूरी हूँ। कुछ प्यार साथ रहकर पूरे होते हैं और कुछ छूटकर हमें पूरा करना सिखाते हैं। अधूरा प्यार जिंदगी खत्म नहीं करता, बल्कि इंसान को गहराई देता है और दूसरों के लिए रोशनी बनने की ताकत देता है। तो मेरे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज करना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।